ओम नमः शिवाय। भारत में भगवान शिव के ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी विशेषताएं सुनकर शायद आप भी कहेंगे महादेव की महिमा सच में अनंत है। भारत के 7 अनोखे शिव मंदिर जिनकी कहानी आपको हैरान कर देगी। कहीं समुद्र की लहरें दिन में 2 बार शिवलिंग को अपने अंदर समेट लेती हैं, कहीं धरती के नीचे बने गर्भगृह में पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, कहीं हजारों साल पुरानी स्थापत्य कला आज भी लोगों को हैरान करती है, और कहीं हिमालय की ऊंचाइयों पर विराजमान है महादेव। आज सिमसिम सोलफुल भक्ति में सावन स्पेशल डे 17 में हम जानेंगे भारत के 7 ऐसे अनोखे शिव मंदिरों के बारे में जिनकी अपनी अलग कहानी और खास पहचान है। तो आइए शुरू करते हैं महादेव के इन अद्भुत धामों की यात्रा। हर हर महादेव। पहला है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। हमारी पहली यात्रा होती है गुजरात के कावी कंबोई की ओर। यहाँ स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो अरब सागर के किनारे है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है कि ज्वार आने पर समुद्र का पानी मंदिर के शिवलिंग वाले हिस्से तक पहुंच जाता है और मंदिर कुछ समय के लिए समुद्र में दिखाई नहीं देता। ज्वार उतरने के बाद मंदिर फिर दिखाई देने लगता है। प्रकृति की इस घटना को भक्त बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, मानो समुद्र स्वयं आकर महादेव का अभिषेक कर रहा हो। सोचिए, जिस शिवलिंग का समुद्र स्वयं अभिषेक करे, उस दृश्य को देखना कितना अद्भुत होगा। दूसरा है अम्बरेश्वर शिव मंदिर, अंबरनाथ, महाराष्ट्र। अब चलते हैं महाराष्ट्र के अमरनाथ। यहाँ स्थित है लगभग 11वीं शताब्दी का प्राचीन अम्बरेश्वर शिव मंदिर। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसकी वास्तुकला है। मंदिर का गर्भगृह सामान्य मंदिरों की तरह ऊपर नहीं, बल्कि लगभग 20 सीढ़ियां नीचे है। भक्तों को नीचे उतरकर शिवलिंग के दर्शन करने होते हैं, और मंदिर के ऊपर का शिखर भी अपनी अधूरी या असामान्य संरचना के कारण इसे रहस्यमय रूप देता है। यानी इस मंदिर में प्रवेश करना ही जैसे एक यात्रा है, बाहर की दुनिया से भीतर की आध्यात्मिक दुनिया की ओर। तीसरा है भोजेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। अब पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के भोजपुर। यहाँ स्थित है भोजेश्वर मंदिर। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के समय से जोड़ा जाता है, और यह मंदिर आज भी अधूरा है। लेकिन अधूरा होने के बावजूद इसकी भव्यता अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग लगभग 7.5 फीट ऊंचा है और एक विशाल एकाश्म पत्थर से बना है। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है, मंदिर निर्माण की तकनीक से जुड़े वास्तुचित्र और निर्माण संबंधी निशान आसपास की चट्टानों पर मिलते हैं। इसलिए भोजेश्वर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य और इंजीनियरिंग का भी अद्भुत उदाहरण है। चौथा मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, उत्तराखंड। अब हमारी यात्रा पहुंचती है हिमालय की ऊंचाइयों पर। तुंगनाथ मंदिर यह समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पंच केदार में से एक है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ विशाल हिमालय, ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़ और इतनी ऊंचाई पर महादेव का प्राचीन धाम। पौराणिक परंपरा के अनुसार तुंगनाथ को पंच केदार से जोड़ा जाता है और यहाँ भगवान शिव की वहां के प्रकट होने की मान्यता है। यही कारण है कि भक्तों के लिए तुंगनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हिमालय की गोद में महादेव का दिव्य निवास है। चिदम्बरम नटराज मंदिर, तमिलनाडु। अब चलते हैं तमिलनाडु के चिदम्बरम। यह मंदिर
भगवान शिव के नटराज स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसे हमारे वीडियो में शामिल करने की वजह है इसकी बेहद अलग आध्यात्मिक अवधारणा, आकाश तत्व। चिदंबरम की परंपरा में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है और मंदिर का संबंध आकाश तत्व से जोड़ा जाता है। यहाँ शिव का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि महादेव केवल किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वे नृत्य में हैं, ऊर्जा में हैं और उस अनंत आकाश में भी हैं जिसे हम छू नहीं सकते। यही विचार इस मंदिर को दूसरे शिव मंदिरों से अलग बनाता है। छठा है बैजनाथ मंदिर समूह उत्तराखंड। यहाँ हम हिमाचल वाला प्रसिद्ध बैजनाथ नहीं बल्कि बागेश्वर जिले उत्तराखंड का बैजनाथ मंदिर समूह रख रहे हैं। यह गोमती नदी के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर समूह है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर एक साथ दिखाई देते हैं। इस समूह की खासियत इसकी प्राचीन स्टोन आर्किटेक्चर है। मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसके आसपास कई छोटे मंदिर हैं। इस जगह की शांत, प्राकृतिक और प्राचीन पत्थर की आर्किटेक्चर इसे एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण देती है। यानी यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम आधुनिक समय से निकलकर सदियों पुराने भारत में पहुंच गए हों। सातवां मंदिर है बागनाथ मंदिर, बागेश्वर उत्तराखंड और हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है बागनाथ मंदिर। यह बागेश्वर में गोमती और सरयू नदियों के संगम के पास स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। जिला प्रशासन के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद से लगभग 1450 ईस्वी के आसपास जोड़ा जाता है। यहाँ भगवान शिव को व्याघ्रेश्वर या बागेश्वर जैसे नामों से भी जोड़ा जाता है। सबसे सुंदर बात है इसकी लोकेशन, दो नदियों का संगम, चारों तरफ पहाड़ और उसी पवित्र वातावरण में महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद महादेव के लिए मंदिर का स्थान चुना हो। इन सातों मंदिरों की सबसे खास बात, तो दोस्तों आज हमने 7 अलग अलग शिव धाम देखे। कहीं समुद्र महादेव का अभिषेक करता दिखाई देता है, कहीं भक्त धरती के नीचे जाकर शिव के दर्शन करते हैं, कहीं अधूरा मंदिर भी प्राचीन इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है, कहीं हजारों फीट की ऊंचाई पर महादेव विराजमान है, कहीं शिव के नटराज और आकाश तत्व की अद्भुत अवधारणा है और कहीं नदियों और पहाड़ों के बीच सदियों पुरानी शिव अवधारणा आज भी जीवित है। लेकिन इन सभी मंदिरों में एक चीज समान है, महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा। भगवान शिव तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई पहाड़ चढ़कर जाता है, कोई समुद्र के किनारे पहुंचता है, कोई कठिन यात्रा करता है और कोई अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ कहता है ओम नमः शिवाय। शायद महादेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण दूरी नहीं, भक्ति की सच्चाई है। तो दोस्तों आज की हमारी है 7 अनोखे शिव मंदिरों की यात्रा आपको कैसी लगी? अगर आपको इनमें से किसी भी मंदिर के बारे में पहले से पता था तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और अगर पहली बार इनके बारे में जाना है तो भी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ऐसी ही अनोखी कहानियों, मंदिरों की विशेषताओं और सनातन परंपराओं को जानने के लिए जुड़े रहिए सिमसिम सोलफुल भक्ति के साथ। भगवान महादेव आपके जीवन में सुख, शांति और शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव।